बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाजरीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी हो रही है और वापसी के लिए तमाम रुकावटें दूर कराई जा रही हैं, दूर हो रही हैं। अब इसको बाज लोग डील कह रहे हैं, बाज लोग जरूरत कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे चलाना है तो नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना है। ये दो किस्म की बातें सामने आ रही हैं। मुकाफात अमल की भी बात हो रही है। मैंने गुज़श्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में ये बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी और 48 से 72 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और कोई आप देख लें कि 24 अक्टूबर तक उनको टाइम दे दिया गया है। हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने जनाब जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास ये केस लगा हुआ था। जो नायब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जब कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, मुलजम वापस आना चाहते हैं तो हम खैर मकदम करेंगे, तो इस पर जज साहिबान ने कहा कि हम मेरिट पे नहीं जाते, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इनको वक्त दे रहे हैं कि अदालत में पेशी की जो तारीख है उस वक्त तक इनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये तो नवाज शरीफ साहब के साथ हाई कोर्ट का मामला है। फिर तोशाखाना बड़ा मशहूर मामला है जी। इमरान खान को घड़ी में सजा हो गई तो तोशाखाना से मियां नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी ली हुई है। उसका केस इमरान खान के दौर में बनाया गया था जो चल नहीं सका। उसमें भी इनके वारंट निकले हुए थे। वो भी एहतसाब अदालत के सबसे मशहूर जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, वो भी उन्होंने 24 अक्टूबर तक कर दी। यानी 24 अक्टूबर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वीवीआईपी अरेंजमेंट्स होंगे सिक्योरिटी के। मियां नवाज शरीफ वहां पेश होंगे। अब एक और पहलू है कि मियां नवाज शरीफ लाहौर पहुंचने से पहले इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं। उनका जहाज दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरेगा। आजम नजीर तारड़ जो उनके लायर हैं और साबिक वजीर कानून हैं, वो ये कह रहे हैं कुछ कानूनी मामलात के लिए उन्हें यहां लैंड करना पड़ेगा। पहले उन्होंने उसकी वजाहत नहीं की। जो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं, जो वकला से बात हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्तखत चाहिए और ये एयरपोर्ट उतरेंगे, वो दस्तखत लेके अदालत में पूरे डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएंगे। वो रिक्वायरमेंट जरूरी थी। वैसे तो साइन वो लेके ईमेल के थ्रू पीडीएफ फाइल मंगवा के यूज कर सकते थे, लेकिन अदालती मामलात में होता है बहुत एहतियात की जरूरत होती है। तो ये है। और ये भी एक इतला है कि हो सकता है मियां साहब एयरपोर्ट से बाहर ना आए, वकला मान जाएंगे और वो मिलेंगे। फिर वो लाहौर में देखेंगे, उनको रिपोर्ट आएगी लेटेस्ट कितने लोग जमा हो चुके हैं मीनार पाकिस्तान में। वो उसी हिसाब से फिर जहाज यहां से फ्लाई करेगा और लौट जाएंगे। और उनकी तकरीर तैयार कर ली है इरफान सिद्दीकी साहब, उस्ताद मोहतरम ने, सेनेटर हैं, बड़े अच्छे स्पीच राइटर हैं। उन्होंने तकरीर में कुछ नकात, अभी वो मेरी उनसे दुबई रब्ता हुआ था, वो एयरपोर्ट जा रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से दुबई पहुंचने वाले हैं, तो वो उनको तकरीर का मसवदा दिखाएंगे। फिर उसमें कुछ तब्दीलियां होंगी। तो ये एक बात मैंने अर्ज करनी थी। कुछ कालम नवीस हैं, उन्होंने बड़ी बातें लिखी हैं कि डील हो गई है, डील नहीं हुई। कुछ ने तो यहां तक लिख दिया कि एक साहब ने 2017 में बड़े ट्वीट किए थे, अब वो साहब एक जगह पे हैं, क्या वो अपना वो ट्वीट डिलीट करेंगे या नया ट्वीट करके मियां नवाज शरीफ को वेलकम करेंगे, ये देखने की बात है। मैं इस इशारे कनायों में ही उन साहब के मुतालिक बात कर सकता हूं। अगले प्रोग्राम में मैं उनका नाम लेके वो ट्वीट भी नाज़रीन को दिखाऊंगा और उनकी शक्ल भी दिखाई जाएगी जो साहब उस वक्त ये बातें करते थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा रब्ता होगा। शुक्रिया।